हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज जो स्टोरी है आपके सामने, ये द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स नाम की कहानी पर है, जिसे विलियम सैरोइन ने लिखा है, जो NCERT की बुक स्नैपशॉट से ली गई है। इस कहानी को दो भागों में बांटा है ताकि बहुत ज्यादा लंबी हो के ये बोरिंग ना हो, और ये इस कहानी का पहला भाग है। इसका दूसरा भाग भी इस चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है आपके लिए, तो उस लिंक पे जाके आप दूसरे वाले भाग को भी जरूर देखें। तो ये जो स्टोरी है, ये दो आर्मीनियन लड़कों की कहानी है। आर्मीनिया एक छोटा सा देश है ईस्टर्न यूरोप में, और इस कहानी में ये जो दो लड़के होते हैं ये गरीब होते हैं, और ये एक कबीले से, जो आर्मीनियन कबीला होता है उससे बिलोंग करते हैं, और ये कबीला अपने विश्वास और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम आरम है और एक का नाम मोराद है, और ये कहानी आरम नरेट कर रहा है। आरम आपको बता रहा है कि क्या हुआ था। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. एक दिन की बात है पुराने समय की, जब मैं 9 साल का हुआ करता था, और जो लाइफ थी, वो जो संसार था, बहुत ही मैग्निफिकेंस, अच्छी अच्छी चीजों से भरा हुआ था, जो भी आप इमेजिन कर सको। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो लाइफ थी बहुत ही खुशी से भरी हुई, डिलाइटफुल, मिस्टीरियस, रहस्यों से भरी हुई एक सपने की तरह थी। जैसे कि बचपन में होता है, हर चीज अच्छी लगती है, लाइफ में मजे ज्यादा होते हैं और दुख कम होता है। माई कजन मोराद, तो मेरा चचेरा भाई मोराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जिसे हर कोई कंसिडर्ड समझता था क्रेजी, कि ये सनकी है सिवाय मेरे, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. सुबह सुबह 4 बजे मेरे घर पे आता है, मुझे उठाता है खिड़की पे ठक ठक करके, टैपिंग करके। आरम, he said, आरम, उसने आवाज दी। I jumped out of bed and looked out of the window. ये सुन के मैं अपनी बिस्तर से उतरा और खिड़की के बाहर मैंने देखा। I could not believe what I saw. मुझे विश्वास नहीं हुआ जो मैं देख रहा था। It wasn't morning yet. सुबह वैसे अभी हुई नहीं थी, but it was summer and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. लेकिन ये गर्मी का मौसम था, और जो सुबह होने में daybreak कुछ ही मिनट बाकी थे, लेकिन इतनी लाइट थी कि मुझे पता हो कि मैं सपना नहीं देख रहा था। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. मेरा चचेरा भाई मुराद एक बहुत सुंदर सफेद घोड़े पे बैठा था। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. मैंने stuck out, अपनी गर्दन बाहर निकाली खिड़की से, rubbed, अपनी आंखों को मैंने मला। Yes, he said in Armenian. हाँ, वो आर्मीनियन भाषा में बोलता है। It is a horse. ये घोड़ा ही है। You are not dreaming. तू सपना नहीं देख रहा। Make it quick if you want to ride. सवारी करनी है तो जल्दी कर, मोराद आराम से कहता है। I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मुझे पता था मेरा चचेरा भाई मोराद को इस तरह के मजे लेना और किसी से ज्यादा अच्छा लगता था। मतलब वो ऐसी शैतानियां करता रहता था, और मैं उन सभी के बारे में कह रहा हूं जो इस संसार में गलती से आ गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा उसकी शैतानियों को देखते हुए मुराद की आरम कह रहा है, बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। फिर आरम आगे कहता है, लेकिन आज जो इसने किया था, जो शैतानी इसने की थी, वो मेरी भी कल्पना से बाहर थी। इन द फर्स्ट प्लेस my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. अब सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो मेरी जो पहले की यादें थी, उन यादों में घोड़े बसे हुए थे, और मेरी तमन्ना, लॉन्गिंग्स, ये थी कि मैं घोड़ों की सवारी करूं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बहुत ही अच्छा भाग था इसका। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। तो जो मैं सोचता था कि घोड़े की सवारी करूं, उसमें तो बड़ा मजा आता था,
लेकिन अब दूसरी बात यह थी कि हम लोग गरीब थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ. और इसलिए ये जो दूसरा भाग था, इसके कारण मैं जानता था कि जो मैं देख रहा हूं ये यकीन करने लायक नहीं है, क्योंकि मुराद घोड़े पे बैठा है और हम घोड़ा खरीद सकने की स्थिति में नहीं थे. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी. हम गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था. आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन. हमारा जो पूरा कबीला था, सिर्फ एक ही दो बंदे नहीं, सारा का सारा जो कबीला था वो गरीबी से झुलसा हुआ था. पॉवर्टी स्ट्रिकन या गरीबी का मारा हुआ था. एवरी ब्रांच ऑफ द गैरो गलेनियन family was living in the most amazing and comical poverty in the world. गैरो गलेनियन, ये जो कबीला था, इसकी हर टहनी, जो परिवार थे इसमें, जो इसमें रहते थे इस समुदाय में, हर कोई गरीब था इसमें. और सिर्फ गरीबी नहीं, हंसी आने वाली जो गरीबी होती है, ऐसी गरीबी में ये लोग रहते थे. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई ये नहीं समझ सकता था कि हमारे पास पैसा कहां से आता है कि हम अपने पेटों के लिए बैलीज खाना खरीद सकें. मतलब कोई जरिया नहीं था पैसों का. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली. यहां तक कि जो घर का मुखिया था या सबसे बूढ़ा आदमी था, उन्हें भी ये बात पता नहीं होती थी. मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी. और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये थी, हालांकि इतना होते हुए भी, कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे. तो ये जो गैरो गलेनियन कबीला है, ये बहुत ही गरीब था लेकिन अपनी ईमानदारी के लिए फेमस था. वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries. हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए लगभग 11 सदियों से फेमस थे. मतलब ये नहीं कि एक आदमी हुआ और ईमानदार था, दो आदमी ईमानदार, ये इनकी जनरेशन चली आ रही है ईमानदारी से. इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड. और ये बात तब भी लागू थी जबकि हम लोग इनमें से सबसे अमीर थे, जो कि हमें लगता था संसार यही है. तो आप ये लगा लो कि जो गरीब होंगे उसमें उनकी क्या हालत होती होगी. वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. सबसे पहले हम लोग गर्वीले थे, हमें गर्व था कि हम लोग इस कबीले से हैं. ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद हम ईमानदार थे, और उसके बाद हम इस बात पे यकीन करते थे कि ठीक क्या है गलत क्या है. तो गर्वीले फर्स्ट, ईमानदारी सेकंड, और राइट एंड रॉन्ग तीसरे नंबर पे आती थी. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. हम में से कोई भी किसी का फायदा, एडवांटेज नहीं उठाएगा. चुराना तो बहुत दूर की बात है. तो आरम कह रहा है कि मुराद जो घोड़े पे बैठा हुआ है, ये कैसे, क्योंकि चुराते हम लोग है नहीं और पैसा हमारे पास है नहीं. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely. और परिणाम स्वरूप consequently, हालांकि मैं घोड़े को देख सकता था, so magnificent, बहुत ही अचरज से भरा हुआ था ये. हालांकि मैं इसे सूंघ सकता था, इतना करीब था, कितना प्यारा था ये घोड़ा. Even though I could hear it breathing, इतना पास था ये कि मैं इसकी सांसों को सुन सकता था घोड़े की. So exciting, बहुत ही मजा आ रहा था. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morad or with me or with any of the other members of our family. लेकिन मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि इस घोड़े का मेरे चचेरे भाई मुराद से या मेरी फैमिली के दूसरे मेंबर से कुछ लेना देना था. स्लीप और अवेक, चाहे वो सोए हुए हों या उठे हुए हों. Because I knew my cousin Morad couldn't have bought the horse. क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो भाई है मुराद, उसने तो ये घोड़ा खरीदा होगा नहीं. And if he couldn't have bought it, he must have stolen it. और अगर उसने इसे खरीदा नहीं था तो जरूर उसने इसे चुराया होगा. And I refused to believe he had stolen it. और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मुराद ने ये घोड़ा चुराया होगा. तो बहुत ही कश्मकश यहाँ लगी हुई है आराम के साथ कि ये घोड़ा आया कहां से है. नो मेंबर ऑफ द गैरो गलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ. अब जो हमारा कबीला है उसका तो कोई
मेंबर चोर हो नहीं सकता। I stayed first at my cousin and then at the horse. पहले मैंने मुराद को देखा, कजन को, और उसके बाद मैंने घोड़े को देखा। There was a pious stillness and humor in each of them which on the one hand delighted me and on the other frightened me. और जब मैंने देखा तो ऐसा लगा कि एक बहुत ही जो शालीनता होती है, जो एक नम्रता होती है, उसके साथ दोनों खड़े हैं। इसके साथ साथ ही दोनों में एक मजाकिया अंदाज भी भरा हुआ है। और इसे देख के आरम कहता है कि जहां मुझे खुशी हुई वहां मुझे डर भी लगा कि ये तो बहुत ही आराम से खड़े हैं। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? तो आरम कहता है, मुराद, ये घोड़ा कहां से चुराया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। खिड़की से बाहर निकल अगर तुझे इसकी सवारी करनी। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। और ये सुन के आरम को यकीन हो जाता है कि ये घोड़ा चुराया हुआ है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। He had come to invite me to ride or not as I choose. मुराद जो है सिर्फ मुझे दिखाने के लिए यहाँ लेकर आया है कि अगर सवारी करनी है तो आजा और नहीं करनी तो मैं चला। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. अब यहाँ आकर आरम को क्या होता है कि वो भी थोड़ा थोड़ा मुराद की इंटेंशन में, जैसा मुराद ने किया था उसी में बहने लगता है और कहता है ये घोड़ा चुराना, इसे चोरी थोड़ी कहते हैं। सच एज मनी, चुराया तो पैसों को जाता है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। मुझे तो लगता भी नहीं कि इसे चुराना कहते हैं। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। अगर आप भी मेरे और मेरे भाई मुराद की तरह घोड़े के बहुत ही शौकीन हो तो फिर ये चुराना नहीं हुआ। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. चोरी तो तब होगी जब हम इसे किसी और को बेचें, जो कि मुझे पता है हम लोग कभी नहीं करेंगे। तो आरम अब अपने मन को बहला रहा है कि चोरी नहीं है, क्योंकि उसे भी घोड़ा बहुत खूबसूरत लगा। Let me put on some clothes, I said. कुछ कपड़े में पहन लूं, आरम कहता है। All right, he said, but hurry. ठीक है, पर जल्दी कर। I leaped into my clothes. मैंने तुरंत अपने कपड़े पहन लिए। Leaped into. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. अब आरम खिड़की से बाहर जो जगह होती है वहां पे छलांग लगाता है। उसके बाद वो leaped up, फिर छलांग लगाता है, उछल के मुराद के पीछे घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. उस साल हम लोग वॉलनट एवेन्यू, जो सड़क का नाम है, वहां रह रहे थे, जो कि शहर से थोड़ा बाहर था। बिहाइंड आवर हॉर्सेस वाज द कंट्री, विनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन, डिचेस एंड कंट्री रोड्स। और हमारे घर के बाद की जो जगह थी वो एक गांव का इलाका था, मतलब जहां पे खेती बाड़ी होती है, जहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते। तो विनयार्ड्स, अंगूरों के जो बगीचे थे, ऑर्चर्ड्स, जो दूसरे बगीचे थे, इरिगेशन, डिचेस, सिंचाई के लिए जो नहरें, गड्ढे वगैरह खुदे हुए थे, और इसके साथ ही गांव की जो रोड्स होती हैं वो थी वहां पे। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू। 3 मिनट के अंदर हम लोग ओलिव एवेन्यू वाली जगह पे पहुंच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। और उसके बाद जो घोड़ा है वो ट्रॉट करने लगा। तो ट्रॉट घोड़ा तब करता है जब वो अपनी चाल को जब वो थोड़ा तेज कर लेता है। वो दौड़ नहीं रहा होता, लेकिन वो जल्दी जल्दी चल रहा होता है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। अब गांव का एरिया था तो हवा बहुत अच्छी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और घोड़े की सवारी में बहुत ही मजा आ रहा था। माई कजन मुराद who was considered one of the craziest member of our family began to sing. और ऐसा करते हुए जो मुराद था, जो कि हमारे घर में सबसे सनकी लोगों में से एक था, वो गाने लगता है। I mean he began to roar. तो मेरा मतलब है वो चिल्लाने लगता है। तो मुराद की जो आवाज थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो जब वो गाता था तो ऐसा लगता था जैसे कि वो चिल्ला रहा हो। एरम कहता है, Every family has a crazy streak in it somewhere. हर किसी फैमिली में एक सन की आदमी होता ही है कहीं ना कहीं।
and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. और जो मेरा चचेरा भाई था मुराद, इसको उस सनकियों में से रखा जाता था या समझा जाता था जो कि नेचुरल थे, नेचुरल डिसेंडेंट, जो कि प्राकृतिक रूप से ही ऐसे बनकर आए हुए थे। मतलब ऐसा होना कोई अजीब बात नहीं होती थी, ये बहुत नेचुरल था हमारी फैमिली में कि मुराद जैसा एक सन की कभी कभी हो जाना। डिसेंडेंट कहते हैं एक के बाद दूसरे आने वाली पैदाइश को। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुशरो, और मुराद से पहले ये बात हमारे चाचा खुशरो पे लागू होती थी। एन इनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टाच इन द सैन जोक्वन वैली। इससे पहले हमारे चाचा खुशरोब थे जो कि बहुत ही बड़े, इनॉर्मस कद काठी के थे और बहुत ही पावरफुल सर था इनका जिसपे काले बाल भरे हुए थे, और इनकी मूछें, मुस्टाच, सैन जोक्विन वैली में इतनी बड़ी मूछें और किसी की नहीं थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और ये जो हमारे चाचा थे जब इन्हें गुस्सा आता था टेम्पर, तो ये आग बबूला हो जाते थे। फ्यूरियस, सो इरिटेबल, इतना चिड़चिड़ा बंदा, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और इतना बेसब्र आदमी कि हर किसी को बोलने से ये मना कर देता था। और ये करता कैसे था? चिल्लाकर, रोरिंग। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, अरे कुछ नहीं हुआ, इस पे ध्यान मत दे। ये जो है इस चाचा का तकिया कलाम था, मतलब बात बात पे ये चाचा यही बात कहता था। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, और यही बात होती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जो बंदा है दूसरा वो क्या बात कर रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन Eric running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार इस चाचा का अपना खुद का लड़का एरिक 8 गलियां छोड़ के दौड़ के ये नाई की दुकान, बार्बर शॉप पे जाता है जहां पे इसका बाप अपनी मूछें छोटी करवा रहा होता है, ट्रिम्ड। ये कहने गया होता है ये लड़का कि इनका जो घर है उसमें आग लग गई है। This man Khosrow sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." और ये सुन के ये जो चचा जान है वो अपनी सीट पे बैठ जाता है तन के, और फिर चिल्ला के कहता है, तो इसमें क्या हुआ, ये कोई खास बात नहीं है। The barber said, "But the boy says your house is on fire." और ये सुन के नाई कहता है, तेरा लड़का कह रहा है कि तेरे घर में आग लग गई है। So Khosrow roared, "Enough, it is no harm, I say." तो वो नाई को भी डांट देता है, चिल्ला के कहता है, बहुत हो चुका, कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. और ये जो मेरा चचेरा भाई था मुराद, इसको इसी आदमी की प्राकृतिक संतान कहा जाता था, क्योंकि ये भी अपने बाप की तरह ही था। Although Murad's father was Jorer, who was practical and nothing else. हालांकि मुराद का जो बाप था वो जोरर था, जो कि प्रैक्टिकल, ठीक तरीके से वो काम करता था और कुछ नहीं। That is how it was in our tribe. और इस तरह की चीजें हमारे कबीले में होती थी। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. कोई एक आदमी किसी बच्चे के शरीर का बाप हो सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उस बच्चे की आत्मा का भी बाप हो, स्पिरिट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बच्चे की कद काठी, शक्ल, सूरत किसी एक से मिलती हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी आत्मा भी उसी की तरह हो। उसकी आत्मा का बाप कोई और हो सकता है। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. और इस तरह जो different लोगों से बना हुआ हमारा कबीला था, और इनमें जो अजीब अजीब जो आत्माएं थी, वो शुरू से ही कैप्रिशियस, बहुत ही तेजी से मूड बदलने वाले, गुस्सा होने वाले, और वैग्रेंट, खाना बदोश की जिंदगी बसर करने वाले लोगों से बनी थी। वी रोड एंड माई कजन मुराद sang. हम उस घोड़े पे सवारी करते रहे और मुराद गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू
we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belong. और जहां तक किसी को भी इस बात का पता हो, हम लोग उस पुराने देश में थे जहां पर हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम बिलोंग करते थे, जहां से हम जुड़े हुए थे. तो ये घोड़े की सवारी करना, गाना, तो आर्मीनियन कल्चर या उस देश की जो रीतियां हैं, उस तरह से ये दोनों लड़के कुछ मस्ती कर रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने पुराने देश से जुड़ गए हों. We let the horse run as long as it felt like running. तो हमने घोड़े को इतना दौड़ने दिया जितना कि इसे लगे कि ये दौड़ सकता था. We at last, my cousin Murad said, get down, I want to ride alone. और बाद में मुराद कहता है, नीचे उतर, अब मुझे अकेले इसकी सवारी करनी. Will you let me ride alone? I asked. क्या तू मुझे अकेले सवारी करने देगा? मैंने पूछा. That is up to the horse, my cousin said. Get down. इस बात को तो घोड़ा ही बता सकता है. मेरा कजन मुझसे कहता है और कहता है नीचे उतर. The horse will let me ride, I said. नहीं, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, मैंने कहा. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with a horse. अच्छा, देखेंगे क्या होता है, लेकिन इस बात को भूलियो मत कि I have a way का मतलब होता है मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे क्या करना. तो मुराद कह रहा है घोड़े के साथ क्या करना है, इसको कैसे अपने काबू में रखना है या इसकी सवारी करनी है, इस बात का मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है. Well, I said, anyway you have with a horse, I have also. तो एरम भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करता है उसके साथ. कहता है जैसे तू घोड़े के साथ बहुत अच्छा कर सकता है, मैं भी घोड़े को बहुत अच्छी तरह से राइड कर सकता हूँ. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. तो मुराद कहता है अब ये तो बाद में ही पता चलेगा कि ये तेरे लिए ठीक है या गलत है, लेकिन अभी तू नीचे उतर. All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. तो एरम कहता है ठीक है उतरता हूँ, लेकिन याद रख मुझे इस घोड़े की अकेले सवारी करनी है. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, वजीरे run. मैं नीचे उतर गया. मुराद ने फिर अपनी जो एड़ियां थी पैरों की घोड़े में चुभोई और चिल्लाया वजीरे दौड़. द होर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स. और ये करने के बाद घोड़ा क्या करता है, अपनी हाइंड पीछे वाली टांगों पे खड़ा हो जाता है. स्नोटेड, अपने नाक से वो फुफकार मारता है. एंड बस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन. और उसके बाद इतने गुस्से में फ्यूरी, ये एक स्पीड में आ जाता है जिसे देख के आरम को लगता है कि कितनी प्यारी चीज है. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. मुराद उसको घोड़े को सूखे घास का जो खेत होता है वहां से ले जाते हुए एक इरिगेशन डिच, जो नहर जैसी बनी होती है सिंचाई के लिए, वहां ले जाता है. क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स. उसके बाद वो उस गड्ढे को घोड़े से पार करता है. एंड 5 minutes later returned dripping wet. और उसके 5 मिनट बाद वो वापस आता है और वो पानी से भीगा पड़ा होता है. द सन वॉज कमिंग अप. सूरज ऊपर आ रहा होता है, सुबह होने जा रही होती है. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. अब मेरी बारी है, मैंने कहा. माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. मेरा भाई घोड़े से नीचे उतर जाता है. राइड, ही सेड. ठीक है, अब तू सवारी कर, वो कहता है. तो दोस्तों ये था इस कहानी का पहला भाग. तो होपफुली आपको इस कहानी को यहाँ तक समझने में आसानी हुई हो. जरूर बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी. तो आज के लिए इतना ही. गुड बाय.